Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says there are two vernier calipers, both of which have 1 centimeter divided into 10 equal divisions on the main scale. The vernier scale of the caliper C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale division. The vernier scale of other caliper C2 has 10 equal division that contain to enable 11 main scale division. The reading of the two calipers आपको गिवन कर रखी है. मेजर्ड वैल्यू आपको C1 C2 बतानी है, C1 और C2 की. ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, वर्नियर कैलिपर्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स की क्या करनी है, रीडिंग्स को हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स क्या हो जाएगा इसका की कॉन्सेप्ट. अब देखिए बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स में देखिए आप कैसे रीडिंग लिखते हैं. आपका एक तो आपकी मेन स्केल रीडिंग होती है प्लस आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग होती है. पहले वाले इसमें बोल रखा है कि देखिए 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिविजन ऑन द मेन स्केल. ठीक हो गया. वर्नियर स्केल ऑफ द वन ऑफ द कैलिपर C1. C1 यानी कि इस कैलिपर C1 की रीडिंग रीड करते हैं. पहले यहाँ बोल रखा है कि 10 इक्वल डिविजन, जो आपके वर्नियर स्केल के 10 इक्वल डिविजन है दैट करस्पॉन्डिंग टू 9 मेन स्केल डिवीजन. तो क्या बोल रखा है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके करस्पॉन्ड है, आपके 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, वन वर्नियर स्केल डिवीजन आपके यहाँ से 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ से आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस आपका वर्नियर स्केल डिवीजन. ये क्या होता है, आपका लीस्ट काउंट होता है. इसको कैलकुलेट कर लीजिए. मेन स्केल डिवीजन को आप सिंपली यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन लिख लीजिए. ठीक है. और वर्नियर स्केल डिवीजन को देखिए क्या लिख सकते हैं, आपका 9/10. ये कितना हो जाएगा आपका 9/10 ऑफ अवर मेन स्केल डिवीजन. इसको बच्चों कैलकुलेट अगर मैं कर लूँ तो 1 - 10/9, 1/10 हो जाएगा. कितना आपका 1/10 मेन स्केल डिवीजन. और बच्चों आपका मेन स्केल डिवीजन कितना गिवन कर रखा है, यहाँ बोल रखा है देखिए 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल डिवीजन में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है. ठीक है. तो इसको आप लिख लीजिए 1/10. और 1 सेंटीमीटर की भी 10 डिवीजन है, यानी कि आपका एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है. फिगर में देखिए दिख रहा है ना, मैंने देखिए यहाँ पर एक एक डायग्राम यहाँ पर से ले रखा है. ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर. तो 2 और 3 का ये क्या है, 1 सेंटीमीटर. इसके बीच में हमने 10 डिवीजन डिवाइड कर रखे हैं. तो यहाँ से इसकी लीस्ट काउंट बच्चों कितने देगी, 0.01 सेंटीमीटर. ये आ गई. अब वर्नियर कैलिपर V1 की बच्चों रीडिंग नोट कर लेते हैं. तो चलिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं. ये 2 वाला नोच है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. ठीक. 2.6, 2.7, 2.8. ये वाला देखिए आपके मेन, ये ऊपर वाली जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका मेन स्केल बोलते हैं. और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आपका वर्नियर स्केल. तो मेन स्केल पर देखिए कहाँ को इंसर्ट कर रही है, आपका 2.8 पर. तो मेन स्केल रीडिंग देखिए आप लिख लीजिए, जो आपकी टोटल रीडिंग हो जाएगी वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई, 2.8 के इक्वल. तो इसको आप लिख लीजिए 2.8 सेंटीमीटर प्लस आपका लीस्ट काउंट कितनी है, 0.01 इंटू आपका वर्नियर स्केल डिवीजन. वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे चेक करते हैं, जौन सी आपकी वर्नियर स्केल कोइंसाइड करेगी. 0 कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है. पहला ये भी नहीं कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है, लेकिन पास आने वाले हैं. चौथा नहीं कर रहा है, पांचवा ये भी नहीं कर रहा है, छठा ये भी नहीं कर रहा है. इसको अगर बच्चों ध्यान से देखा तो ये आपका पूरा कोइंसाइड कर रहा है. ठीक है. ये देखिए आपका क्या कर रहा है, पूरा कोइंसाइड कर रहा है. कौन सा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां कोइंसाइड कर रहा है. तो यहाँ से आपका 7 डिवीजन हो जाएगा. इसको आप ऐड कर लीजिए. तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.87 सेंटीमीटर के इक्वल. ऑलराइट. तो ये आपकी क्या है, दिस इज द रीडिंग ऑफ अवर वर्नियर कैलिपर 2.87. ठीक है. अब बच्चों आप वर्नियर कैलिपर C2 पर आते हैं. ठीक है, ये तो आपका C1 था. अब C2 पर आते हैं. C2 पर देखिए आप कैसे पता करेंगे. यहाँ पर भी देखिए आपकी रीडिंग किसके इक्वल होगी, रीडिंग होगी आपकी मेन स्केल रीडिंग प्लस आपकी क्या, वर्नियर स्केल रीडिंग. ठीक है, ये आपकी फाइनल रीडिंग होगी. अब यहाँ पर से देखिए मेन स्केल पे कैसे कर रहा है, इस वाले पर आई है. ठीक है, जो मैंने अलग से फिगर दे रखा है, ये 2.5 है. यहाँ पर आगे मूव करें 2.6, 2.7, 2.8, सॉरी, हाँ 2.8. ये कितना हो गया आपका 2.8. तो बच्चों 2.8 तो मेन स्केल हो गया. फिर आपका देखिए बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा है ना, यहाँ से लेकर ये वाले, ये डिस्टेंस हमें एक्स्ट्रा पता करनी है. ये मान लीजिए, मैंने मान लीजिए एक्स के इक्वल है. ठीक है. तो मेन स्केल रीडिंग तो बच्चों आपकी कितनी आ गई, 2.8 सेंटीमीटर आ गई. अब वो आगे वाली हमें एक्स्ट्रा रीडिंग्स को क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि वो कितना होगा आपका. ठीक है. अब देखिए बच्चों इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए बच्चों ये आपका एब नॉर्मल वर्नियर स्केल है. कैसे है, देखिए इसमें लिख रखा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका 11 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है. कितना देर का आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका 11 मेन स्केल डिवीजन. जो आपका नॉर्मल वर्नियर कैलिपर होता है उसमें आपका 10 VSD 9 MSD से कोइंसाइड करते हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए आपका मेन स्केल डिवीजन 11 है, ये ज्यादा आ रहा है किससे, वर्नियर स्केल से. तो ये आपका एबनॉर्मल वाली कैटेगरी में आता है. और एबनॉर्मल का अगर क्वेश्चन है तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा. ठीक है, फिर आपका फॉर्मूला काम नहीं करता है, फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा. अब बच्चों बेसिक से देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे. ये वाली तो बच्चों आपको पता है. ठीक है, ये वाला आपको पता है 2.5. तो बच्चों ये था आपका नोच, ये 6, 7, 8. ये आपकी कितनी है, 2.8 है. ठीक है. अब बच्चों में इसको देखिए अलग से, इसको एक थोड़ा मैग्नीफाइड बना के की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. ये आपका 2.8 है, ये आपका क्या हो गया, दिस इज 2.8.
ये आपका क्या होगा 2.8। ये आपकी मेन स्केल है, नीचे वाली क्या होगी आपकी वर्नियर स्केल। तो ये आपका 2.8 आ गया। 2.8। अब देखिए नीचे आइए वर्नियर स्केल पर अगर हम आए तो वर्नियर स्केल पर देखिए आपका यहाँ पर एक आपका नोच ये है, ठीक है, ये आपका नोच है, ये आपका जीरो है किसका, वर्नियर स्केल का। ये आपका मेन स्केल का कितना है, 2.8। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है बच्चों, अगर मुझे ये पता चल जाती तो मुझे मेरा आंसर पता चल जाता। मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए C2 कैलिपर्स में कौन सी रीडिंग्स क्या कर रही है, वर्नियर किससे कोइंसाइड कर रही है, पहली नहीं कर रही है, दूसरी नहीं कर रही है, तीसरी भी नहीं कर रही है, चौथी भी नहीं कर रही है, पांचवी भी नहीं कर रही है, छठी भी नहीं कर रही है, सातवीं कर रही है, ठीक है, सातवीं कर रही है, वर्नियर स्केल की सातवीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं वर्नियर स्केल की सातवीं ले लेता हूँ। ये आपका एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ठीक है, ये वाला वर्नियर स्केल का सात हो गया। अब मेन स्केल का देखिए कौन सा वाला है, यहाँ पर आपका जीरो मैंने ड्रॉ कर दिया, इसके आगे देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन काउंटिंग, टू, ये आपका थ्री, ये फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ऊपर से आठवां है, ठीक है, ऊपर से आठवां आपका कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है आपका ऊपर से, तो बच्चा आपका आठवां कोइंसाइड कर रहा है। इसको देखिए हमने डायग्राम को थोड़ा, चलिए इसको अब इसी में बना ही लिया, तो अब इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, हमने थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहिए था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 2.8 था, यहाँ से कौन सा देखिए बच्चों आठवां था ना, वन टू थ्री, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एटवा ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो आठवां क्या कर रहा है आपका कोइंसाइड कर रहा है। अगर एक फिगर मैं सुधार रहा था ओरिजिनल फिगर में देख लेना। तो यहाँ से देखिए आपका कितना होगा, आठवां आपका कोइंसाइड कर रहा है। तो देखिए मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, ये आपका एट आ गया। तो बच्चों देखिए ये वाले यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मैच कर रहा है। तो हमें देखिए बच्चों यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पर आपकी सेवन है क्या, वर्नियर स्केल की सेवन वर्नियर स्केल डिविजन्स, ठीक है। और ऊपर वाला देखिए बच्चों, ऊपर वाले में देखिए बच्चों, तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं, ये आपकी पहला, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, ठीक है। तो सात, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी आपकी, सात हो जाएगी, कितनी, सात। ये ऊपर वाली स्केल है कौन सी, मेन स्केल, तो सात मेन स्केल डिवीजन तो ये कोइंसाइड करेगी। प्लस इसकी फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमें बतानी है, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर से देखिए मैं इसको लेट में चेंज द कलर, यहाँ से देखिए बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा आपका, एक एक आपका मेन स्केल डिवीजन होगा, कितना होगा आपका, एक मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। ये पूरा मेन एक मेन स्केल डिवीजन हो गया। ये वाला बच्चों कितनी डिस्टेंस आपकी एक्स के इक्वल है, तो मैं ये बता सकता हूँ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस एक्स, क्या लिख सकता हूँ, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस एक्स। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों मैं इसका लिख सकता हूँ आपका वन मेन स्केल डिवीजन माइनस एक्स के इक्वल, ठीक है। तो सेवन एमएसडी यहाँ पर पहले से था, वन एमएसडी माइनस एक्स और ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एट एमएसडी माइनस एक्स, क्या लिख सकता हूँ, एट मेन स्केल डिवीजन माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, नीचे वाले सेवन वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, अब आप यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एट मेन स्केल डिवीजन को आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस एक्स इज इक्वल टू सेवन वर्नियर स्केल डिवीजन, सेवन वर्नियर, वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आपका, 11/10 मेन स्केल डिवीजन, 11/10 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, देखिए एट मेन स्केल डिवीजन तो आपका यहाँ पर है, इसको हम एट एमएसडी लिख लेते हैं। यहाँ से आपका देखिए 11 सत्तर सतहत्तर, 77/10 ये इधर आएगा, 77/10 क्या, मेन स्केल डिवीजन, ये किसके इक्वल होगा आपका, एक्स के इक्वल। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 80 माइनस 77 कितना होगा आपका, 3/10 मेन स्केल डिवीजन, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए 3/10 क्या हो गया आपका, मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन बच्चों किसके कितने है आपका, 1 सेंटीमीटर को हमने 10 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका, 0.1 सेंटीमीटर। तो आप इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, 0.1 सेंटीमीटर, इतना एक्स हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3/10 कितना होता है, 0.3, 0.3 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.03 सेंटीमीटर, दिस विल बी अवर एक्स, ये क्या जाएगा आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपने एक्स कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों एक्स था के बेसिकली अगर हम इस ओरिजिनल फिगर में देखें तो 2.8 तो यहाँ तक आ गया था, ठीक है, दिस इज अवर 2.8। उससे आगे का हमें ये डिस्टेंस एक्स कैलकुलेट करनी थी, और एक्स कितना आ गया आपका 0.03। तो अब इसको 0.03 सेंटीमीटर से ऐड कर लीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए 2.83 सेंटीमीटर के इक्वल, ऑलराइट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बी द रीडिंग, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमने बेसिक से किया, वर्नियर स्केल का देखिए जो हमने लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी डिराइव किया, ये भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो हमें बेसिक से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको एब नॉर्मल पूछा जाता है वर्नियर कैलिपर। तो इसका कितना आ गया 2.87, तो पहले का 2.87 था, अब कितना आ गया 2.83 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको अगर हम मैच करो तो देखिए सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन सी होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So this is how we will proceed to this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.